हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट ऑन इक्वालिटी। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जो कि हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं और इसके कुछ की एलिमेंट्स होते हैं, मतलब ज़रूरी चीज़ें जैसे लोगों का पार्टिसिपेशन होना, कॉन्फ्लिक्ट्स होना, रिजोल्यूशन होना, मतलब किसी मुद्दे का सॉल्यूशन निकालना। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग होती है इक्वालिटी और जस्टिस। इक्वालिटी हमारे कंट्री का एक की फीचर है और इस चैप्टर में हम इक्वालिटी के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे, जैसे इक्वालिटी क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है, वो हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, इंडिया के लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो सब हम एक स्टोरी के थ्रू पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक कांता की स्टोरी है, सो लेट्स रीड। ऑन इलेक्शन डे, कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट्स। इलेक्शन के दिन कांता और उसकी फ्रेंड सुजाता वोट करने के लिए लाइन में वेट कर रहे थे। कांता सुजाता से कहती है, इजंट इट गुड सुजा दैट वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री, इवन जैन साहब इज स्टैंडिंग इन द लाइन विथ अस। वो कहती है ये कितनी अच्छी बात है कि हम भी सबके साथ यहाँ पर वोट दे सकते हैं और हमारे साथ लाइन में जैन साहब भी खड़े हैं। तो सुजाता कहती है यस, हाँ। उसके बाद सुजाता कांता से कहती है, गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ। मतलब वो कहती है कांता जाओ, अब तुम्हें अंदर जाना है वोट देने के लिए। कांता जब अंदर जाती है तो वो कहती है, आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रॉमिस टू ब्रिंग पाइप वाटर टू अवर एरिया। वो कहती है मैं उसे वोट दूंगी जिसने प्रॉमिस किया था कि वो हमारे एरिया में पाइप वाटर की सप्लाई करवाएगा। उसके बाद कुछ देर बाद क्या होता है, वी विल सी यू लेटर कांता। ये जैन साहिब कांता से बोल करके जाते हैं। फिर कांता कहती है यस नमस्ते साहिब, हाँ नमस्ते। उसके बाद जब वो लोग घर जा रहे होते हैं तो कांता सुजाता से बात करती है। कांता कहती है, गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल, बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहिब्स हाउस फर्स्ट एंड आस्क फॉर सम एडवांस। तो वो कहती है गुड़िया को फीवर हो गया और मुझे उसे हॉस्पिटल लेके जाना है, लेकिन पहले मुझे अपना काम ख़त्म करना होगा साहिब के घर जा कर के। उसके बाद मुझे उनसे कुछ एडवांस पैसे सैलरी मांगनी होगी। फिर जब वो घर जाती है तो वो अपनी बेटी से क्या कहती है, हेयर्स हैव सम ऑफ दिस, यू विल फील बेटर एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग वी विल गो टू द हॉस्पिटल, ओके। वो कहती है कि ये मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ जिससे तुम्हें अब बेटर फील होगा, चाय वगैरह। तो फिर वो कहती है जब मैं शाम को आऊँगी तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलूँगी। उसके बाद जब वो बाहर निकलती है तो वो कहती है, इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन, द बस्ती इज़ नेवर क्लीन। वो कहती है कोई नई बात नहीं है कि उसकी गुड़िया बीमार है, क्योंकि बस्ती कभी क्लीन ही नहीं रहती है। फिर जब वो काम करने के लिए चली जाती है तो उसकी जो जैन साहिब जो रहते हैं उनकी वाइफ कहती है, मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली। वो कहती हैं कि थोड़ा अच्छे से कॉर्नर्स में सफाई करना। उसके बाद कांता उनसे एडवांस के लिए कहती है, तो जो वो जैन साहिब की वाइफ रहती है वो कहती है, हेयर्स योर एडवांस कांता बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट। वो कहती हैं ये तुम्हारा एडवांस, लेकिन तुम इसकी हैबिट मत बनाना। वो कांता कहती है नो मैडम। उसके बाद जब शाम होती है वो अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेके जाती है तो वो अपनी बेटी से कहती है, जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी, थोड़ी देर और रुको फिर हम जाएंगे अंदर। उसके बाद वो मन में सोचती है, जैन मैडम एंड जैन साहिब मी स्टैंड इन अ लाइन टू वोट बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रंस आर सिक। वो सोचती है कि जैन मैडम और जैन साहिब तो हमारे साथ वोट के लिए लाइन में खड़े थे, लेकिन वो उस तरीके से गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने लाइन में नहीं खड़े होते होंगे, क्योंकि उनकी बेटियाँ तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकती हैं अपना चेकअप करवाने के लिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वल राइट टू वोट। तो हमारा यहाँ पर स्टार्ट होता है, कन्वर्सेशन ख़त्म हो गया है तो अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा। हमारा चैप्टर का पहला टॉपिक है इक्वल राइट टू वोट। द अबव स्टोरीज बिगिंस, देयर आर मैनी पीपल्स हु आर स्टैंडिंग इन हर लाइन। कांता ने वहाँ पर बहुत सारे लोगों को पहचाना जिनके घर वो काम करने जाती थी, जैसे कि अशोक जैन, छोटे लाल और कुछ उसके नेबर जिनको वो जानती थी। हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में लोग किसी भी कास्ट के हों, किसी भी रिलीजन के हों, कैसे भी एजुकेशन हो उनकी, वो रिच हैं या पुअर है, वो सब वोट दे सकते हैं। दे ऑल आर अलाउडेड टू वोट एंड वी हैव ऑलरेडी रीड दीज थिंग्स इन क्लास 6 इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड दिस इज असेंशियल फॉर अवर डेमोक्रेसी। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का आइडिया इक्वालिटी से आता है कि कंट्री में ईच एंड एवरी एडल्ट मीन्स अबव 18 ईयर्स के लोगों को, वो पुअर हों या रिच हो, वो सब वोट दे सकते हैं। वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हों या फिर वो किसी भी जेंडर से हों, उनको अपना एक वोट देना ज़रूरी रहता है।
उसके बाद कांता का जैसे जैसे दिन बीत रहा था उससे ऐसा लग रहा था कि इक्वालिटी का आखिर मीन क्या है, क्योंकि इसके साथ कुछ ऐसा हुआ। तो अब कांता के साथ क्या हुआ था वो हम पढ़ेंगे इसकी स्टोरी। कांता एक स्लम में रहती थी, मतलब एक झोपड़ी में रहती थी, और उसके घर के पीछे एक ड्रेनेज था। उसकी बेटी बहुत बीमार थी और उसे काम से फुर्सत नहीं मिलती थी ताकि वो अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जाए, और फिर उसे काम करने के लिए एम्प्लॉयर्स के घर जाना था ताकि वो अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले जाए उनसे एडवांस ले करके। और उसकी जो जॉब थी वो एक डोमेस्टिक हेल्पर की थी, जिससे वो बहुत थक जाती थी। और फाइनली उसका दिन आखिरी बार फिर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने लाइन में खड़े होकर के निकला, और वहाँ पर उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसने मन में सोचा कि हम सुबह जिस लाइन में खड़े थे वहाँ पर तो बहुत बड़े बड़े लोग भी खड़े थे, लेकिन अभी मैं जिस लाइन में खड़ी हूँ वहाँ पर मेरे जैसे पुअर लोग खड़े हैं। उसके बाद अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। ओके, तो कांता के जैसे बहुत सारे लोग इस डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जिन्हें वोट देने का राइट है, अधिकार है, लेकिन उनकी डेली लाइफ और उनकी डेली वर्किंग कंडीशंस बहुत अलग हैं। जितने लोग भी पुअर हैं, गरीब हैं, उन लोगों के साथ डिफरेंट वेज में इनइक्वालिटी होती है। तो अब हमारी कुछ 2 स्टोरीज़ दी हुई हैं नीचे, जिन्हें हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे तरीके के कास्ट सिस्टम होते हैं हमारे यहाँ पर, किससे कैसे इनइक्वालिटीज़ होती हैं। तो अवर स्टोरी स्टार्टेड। सबसे कॉमन फॉर्म होता है जो हमारे यहाँ सबसे कॉमन फॉर्म जो होता है इनइक्वालिटी का, वो होता है कास्ट सिस्टम्स। और अगर आप रूरल इंडिया में रहते हैं, मतलब विलेजेस में रहते हैं, तो आपकी कास्ट आइडेंटिटी एक ऐसी चीज़ है जो शायद आपने बहुत कम उम्र में ही सीख लिया होगा और अनुभव कर लिया होगा। और अगर आप अर्बन इंडिया में रहते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि शहर के लोग कास्ट सिस्टम पर ज़्यादा बिलीव नहीं करते। बट हमें यहाँ इंग्लिश न्यूज़पेपर के मैट्रिमोनियल मीन्स मैरिज एडवर्टाइजमेंट दिए गए हैं, जहाँ आप देख सकते हैं कि शहरी शिक्षित भारतीयों की शहरी लोग भी आज तक कास्ट सिस्टम पर इशू क्रिएट करते हैं। तो हमारी जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है। हमारे यहाँ पर अपने दलित के बारे में बहुत कुछ क्लास 6 में पढ़ा होगा। दलित कास्ट सबसे लोएस्ट कास्ट होती है, और दलित का मीन्स होता है ब्रोकन। और जब ये किसी को बोला जाता है तो वो दलित कास्ट के लोग को बहुत बुरा लगता है और उन्हें ये बोल करके डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो ऐसे ही एक दलित कास्ट के बिलोंग करने वाले एक थे ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो कि एक फेमस दलित राइटर हैं, मीन्स जो दलित कास्ट से बिलोंग करते थे और फिर वो राइटर बने। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम जूठन था, और उसमें उन्होंने अपने बारे में लिखा कि उन्हें कैसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता था सबके सामने। और उन्होंने लिखा, मुझे सबसे अलग बिठाया जाता था, और क्लास में मुझे ज़मीन पे बिठाया जाता था, और जिस जगह पर मैट पे अगर मैं बैठने जा रहा हूँ तो उस जगह की मैट हटा दी जाती थी, और मुझे सबसे पीछे बिठाया जाता था कई बार, और मुझे डोर के पास बिठाया जाता था, और कई बार वो लोग मुझे बिना किसी रीज़न के मारते भी थे। एक बार जब ओम प्रकाश वाल्मीकि क्लास 4th में थे तो उन्हें हेडमास्टर ने कहा कि तुम्हें पूरे प्लेग्राउंड और स्कूल में झाड़ू लगाना है। तो उन्होंने कहा कि इतना बड़ा प्लेग्राउंड है तो उसमें मैं कैसे झाड़ू लगा पाऊँगा, मैं ये सब हैंडल नहीं कर पाऊँगा। उनकी पीठ दुखने लगी थी, उनका पूरा फेस डस्ट से कवर हो गया था, उनके पूरे मुंह में डस्ट चली गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने झाड़ू लगाया। और हेडमास्टर अपने रूम से बैठ कर के उन्हें देख रहे थे कि वो मतलब क्या कर रहे हैं, और सारे स्टूडेंट, सारे टीचर, सब लोग प्रकाश वाल्मीकि को अगले 2 दिनों तक झाड़ू लगाना पड़ा था। और ये सब ख़त्म उस दिन हुआ जिस दिन उनके फादर वहाँ से गुजर रहे थे, और उन्होंने देखा कि उनका बेटा स्कूल में झाड़ू लगा रहा है। तो वो गए और अपने बेटे का हाथ पकड़ा और उन्होंने हेडमास्टर के पास लेके गए, और उन्होंने कहा कि ये क्या है, मेरा बेटा झाड़ू क्यों लगा रहा है यहाँ पर। उन्होंने फिर बहुत सुनाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मेरा बेटा अभी इसी स्कूल में है और वो यहीं पढ़ेगा, और इसके बाद इसके जैसे और आएंगे और आपको उन्हें पढ़ाना पड़ेगा। तो हमारी इस स्टोरी के बाद आप देखिए यहाँ पर उनकी जूठन बुक का कवर पेज दिया गया है, जिस पर उन्होंने अपने ग्रोइंग अप दलित बॉय का पूरा कैसे कैसे एक्सपीरियंस रहा था वो लिखा है। अब हमारी सेकंड स्टोरी है मिस्टर और मिसेस अंसारी की। तो एक मिस्टर और मिसेस अंसारी थे जिन्हें एक अपार्टमेंट पे रेंट पे हाउस लेना था, और उन्हें रेंट पे हाउस लेना था। उनके पास पैसे थे इसलिए वो रेंट भर सकते थे। वो सबसे पहले वो लोग प्रॉपर्टी डीलर के पास गए ताकि उन लोग को ज़्यादा अच्छे से रूम मिल जाए, अच्छी प्लेसेस मिल जाए। तो प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें कहा कि हाँ, मेरे पास कुछ जगह हैं, कुछ अपार्टमेंट्स हैं जिन्हें मैं जानता हूँ और जो कि मैं आपको रेंट पे दिलवा सकता हूँ। तो वो लोग सबसे पहले फर्स्ट अपार्टमेंट में गए, और दोनों अंसारीज़ को वो बहुत
अच्छा लगा और उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें ये अपार्टमेंट लेना है। तो जब वो लोग उस घर की लैंडलेडी मतलब वहाँ के ओनर मकान मालिक के पास गए और मकान मालिक को जब उनका नेम पता चला कि वो लोग अंसारी हैं, तो उन्होंने एक एक्सक्यूज़ दे दिया कि यहाँ पर वो लोग नहीं रह सकते जो मीट खाते हैं, क्योंकि वो लोग मुस्लिम थे, इसलिए उन्होंने ये एक्सक्यूज़ दिया कि यहाँ पर वो लोग नहीं रहते जो लोग मीट खाते हैं। मिसेस अंसारी इसको बहुत सरप्राइज़ फ़ील हुआ और फिर उन्होंने और जो प्रॉपर्टी डीलर था उन्हें भी बहुत सरप्राइज़ हुई, क्योंकि वहीं पर फिर उन्हें नेबर के हाउस से, पड़ोसी के हाउस से फ़िश बनने की स्मेल आ रही थी। तो उसके बाद वो लोग दूसरे अपार्टमेंट में गए, दूसरे और तीसरे दोनों अपार्टमेंट्स में उन्हें सेम एक्सक्यूज़ मिला। तो फिर प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि आप लोग एक ही काम करिए, आप लोग अपना नेम चेंज कर लिए, आप लोग मिस्टर मिसेस अंसारी से मिस्टर एंड मिसेस कुमार बन जाइए। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे। फिर उन्हें मजबूर होकर के ये सब कुछ करना पड़ा और उसके बाद उन्हें पूरा महीना लग गया था अपार्टमेंट्स ढूंढने के लिए। फिर एक लैंडलेडी थी जो चाहती थी, मतलब एक मकान मालिक जो चाहते थे कि वो लोग हमारे प्लेस पे रह सके, तो फिर उन्हें रेंट पर हाउस मिल गया। इस तरीके की इनइक्वालिटीज़ होती हैं हमारे इंडिया में आज भी, कि कुछ लोगों के कास्ट से, रिलीजन से, रेस से हम उन लोगों को अनइक्वल समझा जाता है लोगों से। तो हमारी ये दोनों स्टोरीज़ हो गई हैं।